बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाम इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी बलोची कड़ाही की रेसिपी। बनाना बहुत ईजी है। बनाने के लिए मैं जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ के जी चिकन, 2 अदद मैंने प्याज ले लिए थे जिनको अच्छी तरह चॉप कर लिया था। पाउडर मसालों में मैंने यहाँ पे ले लिया हस्ब ज़ायका नमक, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले लिया लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने हाफ टी स्पून ले लिया, हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया है। 5 अदद मैंने यहाँ पे ले ली थी हरी मिर्ची जिनको चॉप कर लिया था। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे जिनको चॉप कर लिया था। हरा लहसुन ले लिया था मैंने 1 टेबल स्पून और चंद धनिया पत्ता, और साथ में मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ले ली थी ऊपर गार्निश करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल डाल दूंगी यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत, और उसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, प्याज। तो प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मैं आपको बताऊंगी कि कितना करना है। तो जैसे ही हम प्याज ऐड करेंगे, इसको तकरीबन जो है अभी वाइट से जैसे ही वो पिंक फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है हरी मिर्चें। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होती है कढ़ाई की रेसिपी। घर की सादी रोटी के साथ आप लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है और आप ये ट्राई करते हैं और मेरे से शेयर करना चाहते हैं इसकी पिक्चर, तो मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम स्क्रीन पे आ रहा होगा, फॉलो कर लें और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो जैसे ही आपका यहाँ पे कलर जो है प्याज का थोड़ा सा पिंक हो जाए, उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था। तो आपने एक चीज़ नोट की है कि मैंने हर चीज़ चॉप्ड ली है, तो आपने चॉप ही करना है, क्योंकि जब आप खाएंगे तो नवाले में चंक्स जो आते हैं इस मसाले के वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा कराते हैं। तो आपने अपने ज़रूर इसी तरह से बनानी है। तो जैसे ही आपका प्याज और हरी मिर्ची अच्छी तरह से क्रंची हो जाए, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो शुरू में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो दिखाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इस पर आपको बता दिया कि अदरक लहसुन भी डलता है अंदर, और ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपने, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने ज़रूर डालना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर गेन होता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि हमारा मसाला जले ना, ये भी ख्याल रखना है। तो बस आपने इसको अच्छी तरह जब भून लेना, जब आपके मसाले अच्छी तरह से भून जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर ड्राई मसाले भी ऐड करने हैं। तो अभी मैं जब ऐड करूंगी इसके अंदर 2 अदद टमाटर जिनको मैंने चॉप करके रखा था, और टमाटर को जो है वो बहुत जल्दी टमाटर जो है वो नहीं नरम होता, गलता नहीं है जल्दी। तो उसको क्या करना है, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे शुरू में, और इसको मैं ढक दूंगी इसकी लिड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो हमारे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो टमाटर का जो छिलका है वो मैंने पहले ही रिमूव कर दिया था, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। डाल के मैं इसको ढक दूंगी ताकि हमारा मसाला अच्छे से नरम हो जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और आपने हरा लहसुन ज़रूर ऐड करना है, फ्रेश हरा लहसुन, जिसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लेवर और ज़्यादा मज़ा कराता है। तो आपने सब चीज़ें जो है, जितनी भी मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर किए हैं, आपने वो सारे इसके अंदर डालने हैं, कोई स्किप नहीं करना, क्योंकि जब तक आप पूरी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट है वो नहीं ऐड करते तब तक वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आता उस चीज़ का। तो जैसे ही आपका मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो जाए, तो उसके अंदर आपने मसाले जो हैं पाउडर वाले ऐड कर देने हैं। तो हाफ टी-स्पून मैंने ये सारे मसाले ऐड कर दिए थे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और हस्ब ज़ायका नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, और इस पर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था टेस्ट करने के बाद। और बस आपने ये डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर आपने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन आप जो है वो बोन के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट बोन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विंग्स लिए हैं क्योंकि हमें यही पसंद है। तो आप लोगों को जो से पसंद है आप लोग अपने घर में वो बना के ट्राई कर सकते हैं। और रेसिपी आपने ज़रूर शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए आपने कमेंट ज़रूर करना है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भूना और फिर इसको मैंने ढक दिया। ढक के इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था, और उसके बाद अब मैं जो है बाकी की बुनाई इसको जो है वो लिड को उतार के ही करूँगी। तो जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, तो इट्स मीन हमारी मज़ेदार सी बलोची कड़ाही बन के तैयार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बन के बिल्कुल डन थी। तो बस अभी एंड पे जो है इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं जाएगी, बिल्कुल एंड पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर, और उसको तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारा धनिया है वो भी, उसका एक फ्लेवर जो है वो हमारी कढ़ाई के अंदर जो है वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाए। बस अभी हरी मिर्चें ऐड करते हैं और हरा धनिया ऐड करते हैं और इसको सर्व करते हैं। मज़ेदार सी बलोची कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने आपके साथ बलोची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर की थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। इसलिए अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो आप लोग वो भी सर्च कर सकते हैं। बलोची टिक्का कढ़ाई रेसिपी बाय महाम इन द किचन सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएगी। तो बनके बिल्कुल तैयार है मज़ेदार से यहाँ पे बलोची कढ़ाई की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फाइनल इसकी लुक, बहुत ही ज्यादा मजेदार बन के ये तैयार हुई थी, तो आपने जरूर ट्राई करनी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल महाम इन द किचन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।